देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवतम के अनुगत हमारे महान आचार्यों के जो प्रेम भक्ति पर प्रतिष्ठित होते हुए प्रेम भक्ति से ही प्रसूत अनुभूत उद्गार और उपदेश रूप जो संग्रह है, हम सभी साधकों के लिए परम उपादेय उनके मार्गदर्शन, किस प्रकार हम भी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम भी इस प्रेम भक्ति की कृपा के अधिकारी बने, यही एकमात्र आकांक्षा साधकों की होनी चाहिए। क्योंकि जब तक जो प्रयोजन है, प्रयोजन के प्रति आकर्षण सतत उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता रहेगा, तभी हमारी साधना में, हमारे प्रयास में जबरदस्त उत्साह बना रहेगा। साधना अर्थात अभिधेय, जो अभिधा वृत्ति है वो भक्ति है, आत्मा की सहज वृत्ति है। लेकिन इस अभिधा वृत्ति की जो सहजता है, उसकी अनुभूति हमें भाव के स्तर पर ही, भाव भक्ति के स्तर पर ही होती है। भाव के स्तर के पहले जितना भी हमारा भक्ति साधना में जो प्रयास है, वो एक प्रकार का ड्रैग, एक प्रकार का खींचना है ना। जैसे बड़ा भार हो, उसे खींचने में बड़ा प्रयास करना पड़ता है ना, तपस्या। भाव के स्तर पर क्या होता है कि हमारा जो जो चित्त है, अंतःकरण, वो भगवान के प्रति ही धावित हो जाता है। उस समय फिर कोई दूसरे आकर्षण, दूसरे भटकाव नहीं रहते। तो भाव के स्तर पर जब साधक पहुंचता है तो उसे जात रति कहते हैं। जात रति साधक, जात मतलब उत्पन्न, रति मतलब यही भाव, जिसके हृदय में शुद्ध चिन्मय रति, आसक्ति जो उसका प्रथम अंकुर है, भगवान के प्रति आसक्त चित्त, आसक्त चित्त, वो आसक्ति बढ़ते बढ़ते रति भाव में परिवर्तित होती है। उसमें पूरा जो भगवान के साथ जो हमारा शाश्वत संबंध है, सेवा से जो परिचित है, तो सेवा किस शरीर से, इस पंचभौतिक देह से तो भगवान जो परम पवित्र है, उन परम पवित्र भगवान की इस विकृत, विकारमय, दुर्गंधमय, अपवित्र शरीर से सेवा संभव नहीं है। लेकिन हमारी जो अभ्यास के कारण पंचभौतिक शरीर में ही मैं और मेरा की जो बुद्धि, ये देहात्म बुद्धि बड़ी प्रबल है। हमारी वर्तमान अवस्था वही है।
लेकिन इस साधन भक्ति के अंतर्गत भाव भक्ति के स्तर पर जब हमारा प्रवेश होता है, तब हमारा भक्तों का जो परम शुद्ध अहम है, शुद्ध अहम और मम भाव जागृत हो जाता है। इसी की चर्चा तो आज जो भक्तों का परम शुद्ध अहम और मम भाव है, वो ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार, एक तुलनात्मक दृष्टि से हमें ये समझना होगा। ये जो पंचभौतिक शरीर में मैं और इस पंचभौतिक शरीर से संबंधित जिन्हें हम मेरा मानते हैं, ये कितनी प्रबल है ये ग्रंथि, जिसका अभ्यास, जिसका अनुभव हम सभी को है। तो इस शरीर से तो हम संसार के शरीरों की ही सेवा, इस शरीर से जो भोग का अनुभव करते हैं, तो इसके कारण सब कुछ कर्तृत्व बुद्धि इस पंचभौतिक शरीर में ही है कि मैं करता। वास्तव में शुद्ध जीव का कर्तृत्व केवल कृष्ण सेवा है। कृष्ण सेवा, युगल सेवा के अतिरिक्त हमारी जो कर्तृत्व बुद्धि है, भगवान उसे कहते कर्ता हम इति मन्यते, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो कहने का मतलब जो पंचभौतिक शरीर में जो हमारी देहात्म बुद्धि है, उसका छूटना और भगवान की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य, मैं भगवान का सेवक या भगवान की सेविका, ये भाव कितना जबरदस्त है। क्योंकि चिन्मय भगवान की यह दिव्य सेवा इस पंचभौतिक देह से संभव नहीं। इसीलिए हम हमारी साधना के अंतर्गत इस मंजरी रूप, जो रूप हमारे शाश्वत स्वरूप के अनुरूप है, ना? तो इस वर्तमान प्राकृत देह से, पंचभौतिक देह से तो संभव है नहीं भगवान की सेवा। लेकिन साधना की अवस्था में ये चिंता, अपने शाश्वत रूप की चिंता, उसको प्रशस्त करना है इस भाव भक्ति के अंतर्गत। भाव के स्तर पर हमारे वर्तमान पंचभौतिक देह का जो आवेश है, जो देहात्म बुद्धि, वो छूट जाती है। साधन की सिद्धि होने पर फिर साक्षात सेवा प्राप्ति के लिए जिस जिस देह, जिस अंतश्चिंतित सिद्ध देह की हमने चिंता की, हमें राधा रानी के चरणों के आश्रय को पाना, तो राधा रानी के कंकरित्व की प्राप्ति के लिए मंजरी रूप गोप किशोरी देह, उसकी चिंता की चर्चा कर रहे हैं लगातार। जिसे सिद्ध देह कहते हैं, तो साधक उस देह की भावना, जिसका परिचय श्री गुरु की कृपा से, आचार्य की कृपा से हमें उस देह की धारणा, उस देह का चिंतन, उस देह की भावना करने का अवसर इस साधना में प्राप्त होता है। तो रागानुगा मार्ग में विशेष मधुर भाव के उपासक, हम सब मधुर भाव के उपासक हैं। उज्जवल रस, राधा कृष्ण की जो विलास है, वो मधुर रस है। उस मधुर रस की सेवा, तो मधुर भाव के उपासकों की जो सिद्ध देह है, उसी का नाम है मंजरी देह, गोपी देह, जिसे अंतश्चिंतित देह भी कहते हैं। वर्तमान में हमें वो देह प्राप्त नहीं है, फिर भी हम उस देह में हमारी अहम बुद्धि, अहंता बुद्धि, मैं कौन हूं, राधिका रे दासी यदि है अभिमान, ये अहम बुद्धि, जिस देह की अभी प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन उस देह को ही हम लक्ष्य करेंगे कि उस देह से ही
युगल चरणारविंद की राधा रानी की सेवा संभव है। लक्ष्य करना है ना, उसी देह को लक्ष्य करना, उसी की चिंता को बढ़ाना। अभी उसकी प्राप्ति नहीं हुई इसलिए उसका अभिमान मिथ्या कहला सकता है ना। हमें जिस देह की भी प्राप्ति हुई नहीं, उसका अभिमान करना तो मिथ्या कहलाएगा ना। लेकिन युगल प्रेम के संबंध की यही अद्भुत बात है। कृष्ण, राधा कृष्ण की सेवा के उद्देश्य से हम अपने चिन्मय देह की चिंता कर रहे हैं। अपने चिन्मय देह की जो चिंता है वो हमारे अधिकार के अंतर्गत है, क्योंकि वो हमारे स्वरूप के अनुरूप है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। इस सूत्र को हमने बार बार, हजार बार सुन लिया, लेकिन इस इस स्वरूप के अनुरूप हमने हमारे खुद के देह की चिंता तो कभी की नहीं। पढ़ लिया बार बार, हाँ, जीव मात्र भगवान का, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान का अंश तो अंश, अंश की सेवा करेगा। कितनी बार किताबी ज्ञान की तरह गीता भागवत में सब बात लिया। तो नित्यदास कौन? ये पंचभौतिक शरीर जिसको हम खुद ही मानते हैं, ये नित्यदास नहीं हो सकता। तो नित्य शरीर की चिंता अपरिहार्य है इस मार्ग में। और उस देह की चिंता प्रशस्त होते होते साधन अवस्था में जिस भाव को हम पुष्ट करेंगे, साधने भाविवो जहां शुद्ध देह पाइबो तहां। तो रागानुमार्ग में, इस उपासना में हम जो साधक हैं, स्वयं में क्या अभिमान करेंगे? राधा दासी का, राधा दासी होने का अभिमान करेंगे। और जातरती भक्त इस सिद्ध देह को ही अपना स्वरूप, यही मेरा परिचय है कि मैं एक परमा सुंदरी ब्रज गोपी राधा रानी की दासी। और वर्तमान शरीर में फिर उस अभिमान के प्रबल होने से वर्तमान शरीर में जो हमारा जो आवेश है, अभिमान है, वो उससे हम निवृत्त हो जाएंगे। ये बड़ी अद्भुत घटना होगी कि वर्तमान शरीर में आपात दृष्टि से रहते हुए भी हमारा अंतर अभिमान, अंतश्चिंतित अभिमान राधा रानी की किंकरी के रूप में हो जाएगा। फिर उस चिन्मय देह की चिंता से फिर हमारा युगल चरणारविंद की सेवा में ही, सेवा के प्रति तीव्र ममता, ममता मतलब मेरी, राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधा जी की दासी। उसी की प्राप्ति। संसार में तो जो अहम मम की जो बात बताई है, अलग एक स्तर में बद्ध अवस्था में जो अहम मम की जो प्रबल ग्रंथि हम सभी में, बद्ध जीवों में, इसकी भागवत में ऋषभ देव जी ने, पुंसय स्त्रिय मैथुनी भाव में तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहुर अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्त जनस्य मोहोयम अहम ममेति। ये बद्ध अवस्था में सुना है ना। तो ये अहम मम की जो जबरदस्त पंचभौतिक शरीर में ग्रंथि, उसका कारण क्या है संसार में? उनसे स्त्रीय मैथुनी भाव में। भगवान ने ऐसी अद्भुत सृष्टि की है संसार में, अनंत प्रकार की जो झंझटें हैं, लेकिन प्रत्येक जीव को एक स्त्री देह में या पुरुष देह में, एक स्त्री को एक पुरुष, नर मादा करके आपस में ही इस प्रकार आबद्ध हो जाते हैं जीव सभी योनियों में। तो संसार के आकर्षण का मूल नियम ही ये स्त्री पुरुष का आकर्षण है। और ये भ्रांत धारणा, क्योंकि ये पंचभौतिक देह,
ये हमारा वास्तविक परिचय नहीं, क्योंकि हम तो स्वरूप है कृष्ण के नित्य दास हैं, लेकिन उस स्वरूप का पूरा विस्मरण कराने वाला ये आवेश है स्त्री पुरुष के परस्पर आकर्षण, जो संसार का मूल नियम। और इसे भ्रांत धारणा के कारण ही स्त्री तथा पुरुष के हृदय परस्पर ऐसे जुड़े रहते हैं। तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहो, हृदय में ऐसी ग्रंथि बढ़ जाती कि हाँ, ये मेरा स्त्री है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पुरुष है। और इस भ्रांति इतनी जबरदस्त है, इसके फलस्वरूप मनुष्य अपने शरीर अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्त, शरीर, घर, धन, संतान, स्वजन, समाज, धन आकृष्ट हो जाता है, क्योंकि अपने अस्तित्व की रक्षा, अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए इन चीजों की आवश्यकता है ना। तो मैं, यह शरीर, ये मेरी स्त्री, हम एक दूसरे के, हम दो और हमारे दो, फिर ये संतान, संतान के साथ घर, परिवार, धन, समाज, व्यापार, सब कुछ। तो इस प्रकार जो जीवन का जो मोह है बढ़ता ही चला जाता है, मैं और मेरा के रूप में। लेकिन जब परमार्थ मार्ग के जब पथिक बनते हैं, तो इस अहम मम को शुद्ध करने के लिए, अहम मम को शुद्ध करने के लिए ये भक्ति की साधना, उसमें जो वृत्रासुर ने चतुश्लोकी भागवत, उसमें प्रथम श्लोक का प्रारंभ अहम से होता है और चौथे श्लोक का प्रारंभ मम से होता है। शुद्ध अहम और मम की जानकारी वहां मिलती है, जहाँ पे वो बताते हैं कि अहम हरे तव पादैकमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेता सुपतेर्गुणस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु कायः। वित्रासुर बताते कि अहम की क्या परिभाषा दी है। ये शुद्ध अहम का प्रथम चरण, उसके बाद में जो हम जिस शुद्ध अहम में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, मंजरी भाव में, उसका भी एक वर्णन करेंगे। लेकिन प्रथम ट्रांसफर ये स्त्री पुरुष के मोह को लेकर जो अहम मम में हम फंसे हुए हैं, उससे निकलने के लिए वृत्तासुर बताते हैं कि अहम हरे तव पादैक, अपना परिचय, हे प्रभु मैं आपका, आपके चरणारविंद के दासों का दास हूं। हमारा परिचय क्या है? चैतन्य महाप्रभु क्या है? गोपी भजतु पद कमलयो दास दासानु दास, ये अहम का परिचय। अहम हरे तब पादैक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूय, में कब पुनः दासानुदास बन के आपकी सेवा कर पाऊंगा। उससे क्या होगा कि मन स्मरेता सुपतेर गणास्ते, मेरा मन हे असुपतेर, भगवान तो मन स्मृता, हमारे जीवन के स्वामी कौन है? असुपते, असु मतलब ये जीव, जो हमारे प्राण आत्मा है, उसके स्वामी है भगवान। तो मन स्मरेता असुपतिर गुणामस्ते, मन से मैं आपके गुणों का दिव्य नाम, लीला गुणों का वर्णन कर सकूं। मन स्मरेता सुपतिर गुणामस्ते गृणीत वाक, वाणी से आपके गुणों का गान करूं। कर्म करो तू काय है, शरीर से आपके उद्देश्य से आपकी भक्ति कर पाऊं। तो ये अहम भाव का शुद्धिकरण है साधक शरीर में रहते रहते ही, कि मैं भगवान का नित्य दास हूं। क्या मैं पुनः, भूय है मतलब पुनः बनना चाहते हैं, क्योंकि वृत्रासुर जानते हैं ना कि वो राजा चित्रकेतु थे, उनको श्राप मिला पार्वती जी का और ऐसी अवस्था प्राप्त हुई। इसके पुनः मुझे नहीं, आपके दासों का दास बन सकूं,
तो दासों का दास बनने से क्या होगा? दास क्या करते भगवान के? कर्मणा मनसा वाचा, उनकी सेवा और कीर्तन भजन में ही नियुक्त रहते। तो हमें भी वो अवस्था प्राप्त हो, हमें ऐसा संग प्राप्त हो कि मेरा पूरा अस्तित्व आपके लिए निछावर हो जाए। कर्मणा मनसा वाचा। और चौथा जो श्लोक है, बीच में 2 श्लोक और आ जाते हैं, न नाक पृष्ठम, फिर अजात पक्षाइव मातरम। लेकिन चौथा जो श्लोक है उसमें मम बुद्धि ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमताम स्वकर्म भी त्वन्मायया आत्मा आत्मज दार गेहेषु आसक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। आसक्ति हमारी मम में होती है, अपने खुद के शरीर में होती है, लेकिन खुद के शरीर को जो सुख प्रदान करते हैं, जो इस शरीर को हम जिसके प्रति समर्पित कर देते हैं, स्त्री पुरुष के प्रति, पुरुष स्त्री के प्रति, घर समाज संतान सबके प्रति, जिनके प्रति हम समर्पित होते हैं उनको हम अपना मानते हैं। तो समर्पित होना है तो किनके प्रति? ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्य। हे प्रभु, मेरे तो कौन है? उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। सखा मेरा कहलाता है, तो मेरा सखा कौन हो? आपके पार्षद। उत्तम श्लोक जनेषु, जो भगवान के जन है, भगवान के प्रिय जन है, वैष्णव है, भक्त है, शुद्ध भक्त, उनमें मेरी ममत्व बुद्धि। तो उसी दृष्टिकोण से ये आशीर्वाद या कृपा मांगी है वृत्रासुर ने, अहम मम की शुद्धिकरण के रूप में। जो बताया है ना कि हम अपने सकाम कर्मों के कारण ही, अपने कर्म संस्कार के कारण ही बार बार योनियों में जो जन्म लेते हैं, है ना। लेकिन मुझे तो संगति अब किन की मिले? आपके भक्त जनों की। अब आपकी माया के जादू से जो जो आसक्ति, त्वन माया आत्मा, आत्मा मतलब खुद का शरीर, आत्मज मतलब संतान, त्वन माया आपकी माया के प्रभाव से आत्मा आत्मज दार स्त्री गेहेशु घर परिवार धन संपत्ति आदि में मेरी जो आसक्ति बनी हुई है, किंतु अब मैं इनमें अधिक आसक्त नहीं रहना चाहता। मेरा मन मेरी चेतना सब आपके प्रति आसक्त हो। आसक्त चित्त न नाथ भूयात, वापस नहीं हो जाए वो आसक्त। अथवा जिन लोगों की इन चीजों में, शरीर में, संतान में, स्त्री में, धन व्यापार, घर के समाज के, परिवार के, संसार के प्रपंच में जिनकी आसक्ति हो, ऐसे व्यक्तियों का संग नहीं मिले, ऐसे व्यक्तियों के साथ सख्यता या मित्रता या जब मेल जोल रहेगा तो उनको मैं अपना मानने लगूंगा। मुझे तो आपके भक्त ही अपने प्रतीत हो। तो एक स्तर है, लेकिन हम जिस मंजरी भाव और भगवान के पार्षद देह की जहां चिंता है, तो मंजरी भाव से संपन्न होने के हेतु अहम मम अर्थात अपना जो वास्तविक अंतश्चिंतित देह का परिचय, मैं जिनकी हूं वे ही एकमात्र मेरे हैं। मैं कौन? राधिका दासी यदि है अभिमान, तो मेरे कौन? मैं जिनकी हूं वही मेरे ही। अर्थात जो मेरे हैं मैं उन्हीं की हूं, यह भाव ही पुष्ट होकर हमें परमार्थ सिद्धि प्रदान करेगा, दूसरा भाव नहीं। अपने आप को, अपने वास्तविक परिचय की पूर्ण उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करती हुई धारणा में हमें अपने आप को प्रतिष्ठित करना होगा। ये मार्ग, ये साधना, ये सत्संग केवल जानकारी के लिए नहीं है, ये हमारे लिए एक्चुअल संभावना है। उस संभावना को ही सिद्धि में बदलना है। किसी चीज की संभावना बताई जाए मतलब हमारा पोटेंशियल है, हमारी क्षमता है,
हम उसे लक्ष्य कर सकते हैं, उसकी निश्चित प्राप्ति हमारे लिए संभव है कृपा से। वैसे संग को हमें पाना है, उसी संग में हमें अपने आप को प्रतिष्ठित करना है। साधने भाविवो जहां, सिद्ध देह पाइबो तहां। इस साधन अवस्था में हम मृत्यु पर्यंत जिस भाव को पुष्ट करेंगे, उस भाव के अनुरूप ही हमारी गति होगी। आज उसी की चर्चा को थोड़ा विस्तार से करेंगे। सब्जेक्ट मैटर इतना गहन, इतना गहरा, डीप है, कितना ही बोलते ही जाए, बोले ऑब्सेशन जैसे हो जाता है। ऐसा हो जाना चाहिए, हमें दूसरा और कोई भाव भाए ही नहीं। जिस भाव में प्रतिष्ठित हो गए हमें, जिससे सेवा सौभाग्य का अवसर प्राप्त होगा, और युगल के चरणार्विल की सेवा के साथ युगल की जो रूप माधुरी, प्रेम माधुरी, उसका आस्वादन, भगवान के माधुर्य का आस्वादन, यही तो हम सबको अभिष्ट है ना। उसी उद्देश्य से हम उनकी चरणार्विंद की सेवा प्राप्त करना चाहते हैं। उसकी प्राप्ति के लिए अपने उस सेवा के अनुरूप और अनुकूल जो चिन्मय देह है, मंजरी देह, उसकी हमारी भावना है। तो दैन्य भाव के साथ दिव्य आकांक्षा। दैन्य भाव क्यों? कि अभी तक अभी हमें वो प्राप्त नहीं है, इसलिए उस प्राप्ति के लिए कृपा के हम सभी प्रार्थी हैं। दैन्य भाव के साथ उस दिव्य आकांक्षा को प्रस्तुत करना है। किनके प्रति? जो मेरे अपने हैं। कि दिव्य आकांक्षा जो हमारी है कि हमें वो सौभाग्य प्राप्त हो। तो जो अपने हैं उनको ही पुकारना है, उनको ही इन्वॉल्व करना है हमारी चिंता में, हमारी वाणी में, हमारे वर्तन से। हे मेरी स्वामिनी श्रीमती राधिका रानी। ऐसा करने से कैसा भाव उत्पन्न होता है? मेरी कौन है? यदि मैं श्री राधा की नित्य दासी, राधिका दासी यदि है अभिमान, तो मेरी कौन हुई? मेरी स्वामिनी श्रीमती राधिका रानी। हे मेरी स्त्री रूप मंजरी, जो राधा रानी को की विशेष अंतरंग है, हम सभी मंजरियों की जो लीडर है, मुखिया है, उन्हीं के सुपुर्द होकर, हमारी गुरु मंजरी भी हमारा हाथ पकड़कर रूप मंजरी के सुपुर्द करके फिर ललितादि सखियों के माध्यम से युगल चरणारविंद की सेवा में नियुक्त करते हैं। तो नेचुरली उस दृष्टिकोण से रूप मंजरी हमारी है, और हमारी गुरु मंजरी वो भी मेरी है ना। हे मेरी श्री गुरु मंजरी, हमारी गुरु मंजरी श्री स्वरूप मंजरी, जो राधा कुंड में समाधि में विराजमान हुए बहुत साल पहले। तो हमारी ये तीन ही है। एक, इस भाव को पुष्ट करने के लिए हमें पुकारना है, अभिष्ट की प्राप्ति के लिए वो ही देने वाले हैं हमें। वो हमारा साक्षात अनुभव, साक्षात परिचय तो गुरु मंजरी के साथ है ना। तो गुरु मंजरी को तो हम जब पुकारते हैं, तो सहज ही उनसे जो हमारा परिचय, जो आत्मीयता, जो व्यवहार, जो आसक्ति उनमें हुई, उससे सहज ही उनके साथ, उनके संग होने की प्रतीति होती है। तो हमारे तो ये तीन हुए, हमारी स्वामिनी, मेरी स्वामिनी श्रीमती राधिका रानी, मेरी गुरु मंजरी, हे मेरी रूप मंजरी। शाम को क्यों नहीं पुकारते? इसने प्रश्न पूछा एक बार, शाम को क्यों नहीं पुकारते? क्योंकि शाम तो हमारे स्वामिनी के हैं, जो जिनके वही उनको पुकारेंगे ना। शाम तो हमारी स्वामिनी के हैं, क्योंकि स्वामिनी के वो प्रियतम हैं, स्वामिनी का सुख संपादन करते हैं, इसके लिए हम शाम को महत्व देते हैं। शाम की भी चिंता करते हैं, लेकिन जो अपनत्व
जो ममत्व भाव है वो हमारा स्वामिनी में है, रूप मंजरी में है, श्री गुरु मंजरी में है। इस चीज को समझना होगा। हमारी ममत्व बुद्धि श्याम में नहीं, क्योंकि जो जिसके हो गए हैं उनको तो हम अपना कैसे बनाए। तो श्याम तो हमारी स्वामिनी के हैं, उनकी उनमें ममत्व बुद्धि है। हमारी ममत्व बुद्धि तो हमारी स्वामिनी में है। ये मंजरी भाव का एक विशेष परिचय है। तो हमें जो सौभाग्य जो प्राप्त है वो बहुत अद्वितीय है। अनेक प्रकार के भाव होते हैं। इस प्रकार लोक में जैसे मीराबाई का भाव है, उन्होंने गाया कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोही। पति रूप में वो कृष्ण को प्राप्त करना चाहती है। लेकिन भगवान को सबसे अधिक प्रिय कौन है? भगवान किन में अनुरक्त है सबसे अधिक? हमारी स्वामी श्रीमती राधिका में। तो भगवान का जो परम सुख आनंद का आस्वादन राधा रानी के संग में ही होता है। तो यदि कोई कृष्ण को वास्तव में प्रेम करे तो कृष्ण जिनसे सबसे अधिक आनंद का अनुभव करे तो उन राधा रानी के अनुगत होना चाहिए ना हमें। इसीलिए ये मंजरी भाव की उपासना कृष्ण प्रेम का परम सोपान है। लौकिक दृष्टि से सांवरिया किसी के पति बने, इससे बड़े सौभाग्य की कोई कल्पना कर नहीं सकता ना। ले हमारा पति बनने से हम कृष्ण को कितना आनंद मिलेगा, विचार तो वही है ना। और हम कृष्ण को कितना आनंद दे सकते हैं। कृष्ण हमारा आलिंगन करे, हमारा चुंबन करे, उसमें कृष्ण को कितना आनंद। तो जब राधा रानी के साथ विलसित होते हैं श्याम सुंदर, तो वो सुपरलेटिव है ना, वो परमानंद की अनुभूति श्याम सुंदर करते हैं। तो जहां पर परमानंद की अनुभूति करते हुए श्याम सुंदर का जो माधुर्य है पूर्णता में प्रकाशित होता है, तो वो राधा रानी के संग में ही संभव है। इसलिए जो राधा रानी के चरणों के आश्रय में आते हैं उन्हें भगवान के पूर्ण माधुर्य का दर्शन और पूर्ण माधुर्य का आस्वादन, क्योंकि जो राधा रानी के चरणारविंद में समर्पित हो जाते हैं, राधा रानी अपनी अचिंत्य कृपा से जो अनुभव वो श्याम सुंदर के आलिंगन से चुंबन से प्राप्त करती है, वही रोमांच, उसी भाव की स्फूर्ति रूप ये मंजरिया हो जाती है। इसलिए साक्षात कृष्ण के साथ आलिंगित होने से जो सुख उसकी अपेक्षा 1000 गुना उन्हें सुख जो राधा कृष्ण के संगम कराने से, उनके दर्शन करने से जो होता है वो खुद के संगम की अपेक्षा बहुत अधिक है। और ये कोई विचित्र बात नहीं है। उस धरातल पर संसार के स्तर पर हम विचित्र ये कैसा है, कोई डायरेक्ट किसी का आलिंगन करे कृष्ण का, उसकी अपेक्षा और किसी के साथ राधा रानी के साथ जब आलिंगन करते हैं, जो विलसित होते हैं, उसके दर्शन में अधिक आनंद। वास्तविकता यही है। हमारी कैपेसिटी नहीं कि हम भगवान के साथ विलसित होकर भगवान की माधुर्य का आस्वादन उतना कर सके। राधा रानी जो आस्वादन प्राप्त करती है भगवान के साथ विलसित होकर, उस परम आनंद आस्वादन की अनुभूति राधा रानी की कृपा से मंजरियों को होती है। अभी इस चीज को ही तो संसार में एक युवती और युवक का जो परस्पर का जो आकर्षण है,
सहज भाव होता है ना, किसी आकर्षण होता है, स्पर्शन, आलिंगन, चुंबन इत्यादि जो भी गतिविधि होती है उसमें आकर्षण प्रबल हो, ये भी सेल्फ सेंटर्ड रहता है, खुद के सुख का विचार मुख्य होता है, परस्पर को भी सुख देने की इच्छा रहती है लेकिन खुद का सुख मुख्य। तो जो सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है वो परमानंद से वंचित हो जाता है। सेल्फ सेंटर्ड में तो सीमित हो गया ना। ये भगवान के साथ राधा रानी का जो विलास है उसमें जो माधुर्य जो टपकता है, जो रोमांच अनुभव करती राधा रानी, उसका दर्शन बहुत अथाह है। तो इसीलिए वो जो बार हम क्रिकेट का एग्जांपल देते हैं ना, स्पोर्ट्स का, उसको चैतन्य चैतामृत में भी अद्भुत ढंग से बताया कि सख्य श्री राधिकाया ब्रज कुमुद विधोर लादिनी नाम शक्ति सारांश प्रेम वल्या दल किसलय पुष्प तुल्या स्वतुल्या सिक्तायाम कृष्ण लीलामृत रस निचय उल्लसंत्याम अमुष्याम जातो लासः स्वस्येकात् शतगुणम अधिकम संति यत्तन्न चित्रम। वहां पे बात बताइए कि राधा रानी यदि प्रेम पल्लव है तो जो सखिया और मंजरिया है उस प्रेम जो लता है उसकी डालियां, उसके दल किसलय पुष्प तुल्या, उसके पुष्प इत्यादि पत्ते, ये सब है। अब विचार कीजिए, जब उस प्रेम लता की जड़ में जब पानी सींचा जाता है, मतलब जब राधा रानी के ऊपर वो कृष्ण माधुर्य अमृत का छिड़काव होता है, तो जैसे जड़ में पानी देने से ही उस प्रेमलता के फूल, पत्तियां, डालियां सब पुष्ट होती है ना। कोई डायरेक्ट यदि पुष्प पर, पत्तियों पर या डाल पर यदि हम जल का छिड़काव करें तो उससे उनकी उतनी पुष्टि नहीं होगी जितनी जड़ में डालने से। तो सिक्तायाम कृष्ण लीलामृत रस निचेर उल्लसंत्याम अमुष्याम, सिक्तायाम कृष्ण लीलामृत रस निचेर, जब उस प्रेम लता पर राधा रानी के साथ जब श्याम सुंदर का संगम होता है, उनके साथ उनका विलास होता है, उससे उस पल्लव, पत्तों, फूलों, डालियों की पुष्टि खुद के ऊपर छिड़काव की अपेक्षा 1000 गुना होती। सिक्तायाम कृष्ण लीला अमृत रस निचेर उल्ल संत्यामंशम जातोल्लास, जात मतलब उत्पन्न होता, उल्लास मतलब रोमांच, जातोल्लास स्वस्य का, खुद की अपेक्षा, खुद के ऊपर छिड़काव हो उसकी अपेक्षा, स्वस्य का शतगुणम अधिकम, 1000 गुना, सैकड़ों गुना अधिक होते, संति यतन चित्रम। तो इसमें कोई विचित्र बात नहीं है। संसार किस तरह विचित्र लगती है, विचार कीजिए, जब बहुत ही हाई लेवल पर बड़े खिलाड़ी कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, इंडिया में तो क्रिकेट का काफी बोलचाल है, तो उस हाई लेवल पे देखने के लिए बाकी लोग अपना अपना खेलना छोड़कर सभी चीजों से निवृत्त होकर उनको देखने में जो रोमांच उन्हें प्राप्त होता है, ये सही बात है क्या नहीं? संसार में भी इस प्रकार की अनुभूति हम करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम समझते हैं उस पदार्थ को,
स्पोर्ट्स की महिमा को, उसी प्रकार राधा कृष्ण की जो दिव्य लीला है उसके तत्व में जब हमारा उसके प्रति एप्रिसिएशन बढ़ता है, राधा कृष्ण की दिव्यता, हमारी स्वामिनी सुप्रीम हीरोइन और श्याम सुंदर सुप्रीम हीरो, उनका जो विलास है वो इतना उच्च कोटि का है कि उसका श्रवण करने से, उसके दर्शन की तो बात फिर क्या। हमारी चित्तवृत्ति इतनी अनुरक्त हो जाएगी, जिस प्रकार दूसरे खेल रहे हो उनको देखने में हम अपने खेल को भूल जाते हैं। तो उसे देखने में जो रोमांच है, उसके समक्ष खुद के खेलने के रोमांच की कोई महत्ता नहीं है ना। ये चीज सहज समझ में आती है ना। और हम यही सोचते हैं कि अब दूसरा मैच कब होगा, वैसा ही और मतलब खेल रहा है कोई, और उसे देखने में ही हमें रोमांच आनंद होता है। अपने खेल की, अपने खुद खेलने से जितना रोमांच आनंद होगा उससे 1000 गुना, जब 1000 गुना आनंद हमें प्राप्त हो तो खुद के खेलने में कौन फंसा रहेगा। बस कृष्ण लीला का यही, इस मंजरी भाव की उपासना का यही रहस्य है। मंजरियों को स्वप्न में भी कृष्ण के साथ संगम की स्प्रिया नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद के साथ संगम की अपेक्षा 1000 गुना आनंद रोमांच आस्वादन राधा श्याम सुंदर को मिलाने से जो होता है, उनके दर्शन, यही अवस्था है मंजरियों की, मंजरी भाव में। तो ये ऐसा ओत प्रोत, हमारे चित्त को इतना ओत प्रोत कर देने वाला सब्जेक्ट मैटर है, लेकिन कृष्ण प्रेम के परम सोपान की इस संभावना को महाप्रभु ने उजागर किया हम जैसे कलयुगी जीवों के लिए। ऐसा रोमांच जबरदस्त किसी को प्राप्त हो जाए तो उसी की चिंता में मग्न हो जाएगा ना साधक। अपने खुद के स्वतंत्र खेल को, सेल्फ सेंटर्ड आत्म केंद्रितता को भूल जाएगा। उसका पूरा चित्त किस प्रकार राधा रानी के साथ श्याम सुंदर का संगम कराया जाए, अधिक आनंद जहां प्राप्त हो उसी में व्यक्ति पूरा न्यौछावर कर देगा ना अपने आप को। जहां पर अधिक आनंद की प्राप्ति हो 1000 गुना, तो फिर व्यक्ति थोड़े आनंद के लिए क्यों अपने समय को गंवाएगा। एक प्रकार का ऑब्सेशन। श्री प्रभुपाद जी को किसी ने प्रश्न पूछा कि जो सच्चा कृष्ण भक्त है, सभी अपनी अपनी बात करते हैं कि वन इज रियल कृष्ण भक्त है, उसका क्या लक्षण है। तो प्रभुपाद कहेंगे ही विल बी ऑब्सेस्ड विद कृष्ण, ही विल बी इन्फेचुएटेड विद कृष्ण। 2 बार अलग अलग, दोनों का एक ही प्राय मीनिंग है। मतलब वो कर्मणा मनसा वाचा कृष्ण के अतिरिक्त, उसी प्रकार इस मंजरी भाव की उपासना में साधक राधा कृष्ण को मिलन कराने की अतिरिक्त उसकी और कोई दूसरी वासना नहीं। राधा कृष्ण को, राधा श्याम सुंदर को साथ में बार बार विलास के लिए संकीर्ण स्थान पर उनका मिलन कराना, उनको विलासमय अवस्था में नियुक्त करना, यही उनका विलास है मंजरियों का। क्योंकि खुद के संगम की अपेक्षा 1000 गुना उन्हें आनंद राधा कृष्ण के को मिलन कराने से होता है। तो हमारी ये जो मंजरी भाव की जो उपासना, उसमें हमें ये समझना होगा सबसे अधिक सौभाग्य किनका है। हमारी स्वामिनी का नाम मोस्टेस्ट ब्लेस्ड कौन है? हमारी स्वामी। उनको रिप्लेस नहीं करना है कि सब समय कोई स्त्री भाव में या
और किसी भाव में, ओ सब समय भगवान राधा रानी के साथ ही बस विलास कर रहे हैं, मैं भी तो 24/7 कृष्ण की आराधना कर रही हूँ। देखिए ये भाव बाधक है ना। भले ही फिलोसॉफी कहते कि हम सब भगवान के अंश हैं, वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, वी आर meant टू बी एंजॉयड बाय हिम। हम भगवान की भोग की सामग्री है, meant टू बी एंजॉयड बाय। लेकिन कृष्ण हमारे साथ विलास नहीं करे तो क्या होगा? कृष्ण हम हमारे साथ विलास नहीं करना चाहे तो क्या हम दुखी हो जाएंगे? अरे हम कृष्ण के लिए ही हैं, तो कृष्ण को जहां आनंद मिले सबसे अधिक, उसी को पुष्ट किया जाए ना, न कि कृष्ण को जो परम आनंद से खींचकर हम हमारे साथ आनंद देने की इच्छा करें। तो यहाँ पर जो मोस्ट ब्लेस हमारी स्वामिनी है, उनको रिप्लेस नहीं करना है, उनको एक्नोलेज करना है कि यस, स्वामिनी ही है जो कृष्ण को परमानंद से तृप्त करती है। तो हम स्वामिनी को उस प्रकार, उस भाव से उनके चरणों का आश्रय यदि ग्रहण करें, उनके परम सौभाग्य को, उनकी सुपरलेटिव पोजीशन को एक्नोलेज करना ही मंजरी भाव इस साधना का आधार है, भूमि है, आधार भूमि है ना। तो जिस जिस लेवल पर राधा रानी कृष्ण भगवान के माधुर्य का आस्वादन करती है और कृष्ण को परमानंद का अनुभव कराती भी है, तो राधा रानी की सुपरलेटिव पोजीशन है ना, इस चीज को यदि हम एक्नोलेज करते हैं और उनके चरणों के आश्रय को हमारे जीवन का लक्ष्य बनाते हैं, तो हमें भी उनकी कृपा से उसी परम दिव्य आनंद की अनुभूति का सौभाग्य मिल सकता है। तो जब वो परम परम आनंद का आस्वादन की जहाँ संभावना है, तो फिर उसके अतिरिक्त और किसी स्थान को भगवान की स्त्री बनने की, पत्नी बनने की और कोई वासना हमारे चित्त में रह सकेगी? नहीं रह सकती। तो हमें इस दिव्य वस्तु को समझना होगा। विशेष रूप से साधना के क्रम में जो शुद्ध अहम, इस मंजरी भाव की उपासना किस प्रकार उत्पन्न हो, अंतश्चिंतित देह की भावना, इस अभिमान को पुष्ट करना ही इस साधना का हार्द है। हमारे शास्त्रों में तो हमारे आचार्यों ने जगह जगह निरूपित किया है अपने अनुभवों के अनुसार, उस अंतर राज्य की तरफ हमारे चित्त को मोड़ने के लिए हमारे आचार्यों ने उसी प्रकार की चिंता को बढ़ाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं साक्षात लीला के अंतर्गत मंजरी भाव का सुख, उसी भाव में जब वो भाव विभोर हो जाते थे, तो निकुंज में राधा कृष्ण की लीला और वो मंजरी भाव से उनके लिए पुष्प चयन कर रही है, उस सेवा की तैयारी चल रही है, और उनको सुखी करने का जो भाव है। क्योंकि एक अद्भुत बात चैतन्य चरितामृत में हमें मिलती है कि जिस प्रकार ये सखी मंजरियां राधा कृष्ण के संगम के लिए प्रयासरत है, तो राधा रानी भी ट्रिक करके इन सखी मंजरियों को कृष्ण के साथ आलिंगन सुख प्रदान करती है। सखी मंजरिया राधा रानी को कृष्ण के संगम के लिए प्रेरित करती है, और राधा रानी किसी तरह कुछ अटकलें निकालकर इनको कृष्ण का संगम कराती, जबकि उनकी स्पृहा नहीं है। एक दूसरे को कृष्ण का संगम कराने में उनको खुद के संगम की अपेक्षा 1000 गुना सुख मिलता है। उसी प्रकार राधा रानी को भी अपने कृष्ण के साथ संगम की अपेक्षा इन मंजरियों सखियों को कृष्ण के साथ संगम कराने में बहुत सुख मिलता है। तो कृष्ण देखते हैं
इनको अपने संगम की पड़ी नहीं है, एक दूसरे को मेरे साथ संगम करा के मुझे सुख प्रदान करती है। तो सखी मंजरिया राधा रानी का संगम करा के कृष्ण को आनंदित करती है। राधा रानी भी कभी देखती है कृष्ण तो लंपट है, इनकी दृष्टि इधर उधर पड़ रही है, राधा ने भी अटकलें निकाल कर इन सखी मंजरियों को भी उनके नहीं चाहते हुए भी संगम करा देती है। तो सखी मंजरियों का जो सौभाग्य है वो उत्कृष्टतम है। वो इच्छा, वो कहते थे बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। तो जो कृष्ण का संगम डायरेक्ट करना चाहे उसे तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगी ना, बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन जो राधा रानी के चरणों के आश्रय को लक्ष्य बनाते हैं, उनको बिना मांगे ही वो सब कुछ मिलता है जिसकी हम इच्छा करें चाहे नहीं करें। लेकिन मंजरियों को तो जो लाभ होता है वो बहुत ही अद्भुत है। ये हमारी जो साधना, हम जो मुख्य रूप से भाव के स्तर पर जो शुद्ध भाव की प्राप्ति, उसकी प्राप्ति कैसे हो, शुद्ध अहम भाव हमारा अंतश्चिंतित देह में, और उस देह के संबंध से ही हम हमारी स्वामिनी और दूसरी मंजरियों को ही अपना माने। तो हमारे आचार्यों ने, रूप गोस्वामी ने भी स्मरण मंगल स्तोत्र लिखा, उसमें इस प्रकार की चिंता को पुष्ट करते हुए, उसी प्रकार की चिंता उन्हीं के अनुगत होकर भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने गोविंद लीलामृत, उसमें भी इन्हीं उसी भाव को, मंजरी भाव को पुष्ट करने वाला, और उसी को फिर और विस्तार करते हुए कृष्ण भावनामृत ग्रंथ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिखा। उसके बाद में भी और वर्तमान में आचार्यों ने विशेष रूप से कृष्णदास बाबा जी का भी एक विशेष, ये स्मरण, क्योंकि ये जो भाव भक्ति है इसमें स्मरण प्रधान है, अंतश्चिंतन प्रधान है। भावना सार ग्रंथ ग्रंथ जिसमें किस प्रकार हम इस चिंतन को बढ़ा, खैर ये तो चिंतन की बात जब हम उस स्तर पर आएंगे तो ये सामग्री है, हमारे गोस्वामी की ग्रंथ ये हमारी सामग्री है। ये हम तो अब अभी हमारे वर्तमान में जो स्ट्रगल है कि किस प्रकार जो रागानुगा भजन है इस साधन भक्ति के अंतर्गत, है ना, तो किस प्रकार हमारी इस भजन में हमारी अग्रगति हो, किस प्रकार श्री गुरु रूपा मंजरी, हम ये अनुगत्य धर्म में हम जिस अनुगत्य को साक्षात अनुभव करते हैं वो हमारे श्री गुरु के प्रति ही है। तो श्री गुरु में यदि हम मंजरी रूप की का एहसास, मंजरी रूप का भाव हमारा बनता है तो ये अति उत्कृष्ट भाव। शास्त्र तो में कहते हैं गुरु में कृष्ण का भाव, यश्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, श्री गुरु को भगवान के तुल्य मानना ये शास्त्र की आज्ञा है। तो अभिष्ट सिद्धि होती है, प्रकाशनते महात्मा, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है। मतलब श्री गुरु को भगवान के तुल्य मानना उपनिषद की आज्ञा है। तो भागवत में भगवान कहते हैं कि मद भक्त पूज्याभ्य अधिका, मेरे भक्त या गुरु की पूजा मुझसे भी अधिक भगवान ने बताई है। अल्टीमेटली गुरु जो स्वरूप है तो भगवान का दास ही है ना, दास मतलब मंजरी रूप। तो श्री गुरु पर मंजरी की कृपा से कि उनसे उनसे हम मांग सकते हैं कि उनसे हमारा साक्षात परिचय है, बाकी सबसे हमारा साक्षात परिचय नहीं हुआ। गुरु रूपा मंजरी की कृपा से हम किस प्रकार इस सिद्धि की तरफ बढ़ सकते हैं। ब्रज धाम में मंजरी रूप से साक्षात श्री राधा कृष्ण की कुंज सेवा पाकर हम धन्य हो सकते हैं। इस अनुगत्य धर्म में श्री गुरु के प्रति हमारा जो भाव है उसका निरूपण पहले भी किया। यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवति तादृशी। तो हमारे लिए तो भगवान ही भगवान की करुणा मूर्ति बनकर श्री गुरु रूप में हमारे जीवन में आए। हम जिस
भाव की उपासना चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के अंतर्गत इस मंजरी भाव जो कृष्ण प्रेम के परम सोपान तक पहुंचाने वाले हमारे सामने जो आदर्श है वो श्री गुरु ही है। श्री गुरु में मंजरी रूप का एहसास, दर्शन, तो उनकी कृपा से ही हमें भी उसी भाव की प्राप्ति, उसी भाव की प्राप्ति, उसी भाव की सिद्धि ब्रज धाम में मंजरी रूप से साक्षात भगवान की सेवा की। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि साधन और सिद्धि का जो संबंध क्या है इस मार्ग में, साधने भाविवो जहां सिद्ध देहे पाइबो ता। इस सूत्र को हम सब कंठस्थ कर सकते हैं कि साधने, हमारी जो वर्तमान साधन अवस्था में है, भाविवो मतलब जिस चीज की हम भावना करेंगे, जहां भावना किसी करेंगे, निकुंज मंदिर में हमारे मंजरी रूप से युगल चरणारविंद की सेवा, तो साधन अवस्था में ही इस अंतस चिंतन को की धारणा हमें करनी होगी। साधने भावी वो जहां, जहां की भावना हम करेंगे तो भाव पुष्ट होकर फिर इस मृत्यु, इस देह के पात के उपरांत क्या होगा, सिद्ध देह पाबुता। सिद्ध देह, जिस देह की हमने चिंता इस साधन शरीर में रहते हुए अंतकरण में, अंतस चिंतन में जिस देह की धारणा की, गुरुदेव की कृपा, गुरु मंजरी की कृपा से, उनके मार्गदर्शन से सिद्ध देह पावतः राग पथे ऐसे उपाय। राग पथ, ये जो रागानुगा भक्ति का मार्ग है, इसमें यही उपाय है। अंतस चिंतन यदि हमारा जागृत नहीं हुआ, अंतस चिंतन में हमने प्रवेश नहीं किया, तो हमारा चिंतन ही प्रपंच का ही रहेगा। फिर प्रपंच में तो अहम ममेति, स्त्री पुरुष और उसके संबंध से जो घर परिवार समाज प्रपंच, इसी में हमारा आवेश बना रहेगा। लेकिन मनुष्य शरीर जो वर्तमान मिला है, यदि हमें इस भाव का सत्संग प्राप्त यदि हो रहा है, उससे हमारे मन में क्या संकल्प आना चाहिए। हम गौड़ीय वैष्णव कहलाते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु के आश्रित। ये तो एक प्रकार की साइकोलॉजी है। हमारी साइकोलॉजी में ये चिंतन आना चाहिए और इससे हम परिचित हैं, रिप्लेस करना है। हम देखते हैं ना, हम जिस भाव का आश्रय लेते हैं, जिस भाव के आश्रय मतलब जिसकी चिंता को हम धारण करते हैं, जो चिंता हमारे अंतर में, चित्त में घर कर जाती है ना। तो ये नहीं कि जो चिंता हमारे घर कर गई, हमारे चित्त में आ गई, वही चिंता को लेके हम फिर शरीर से छूटते हैं। जो चिंता हमारे रह जाती है मृत्यु पर्यंत, उसी चिंता के अनुरूप हमारी गति होती है ना। तो हम किस भाव में अपने आप को आपन्न करें, किस भाव से समन्वित हो। हम जैसी कामना के परायण होते हैं, वैसे ही कर्म करते हैं ना। कामना संकल्प होते हैं ना हमारे, उसके अनुरूप ही हम कर्म प्रवृत्त करते हैं। और जिस कर्म में प्रवृत्त होते हैं उसी काम को पूरा करते हैं, है ना। किसी काम को में प्रवृत्त हुए तो उसको पूरा करने के लिए है ना, कि बीच में छोड़ देना है, नहीं। तो जिस कर्म को हम संपादित करते हैं, किस लिए करते हैं, किसी फल की प्राप्ति के लिए ना। तो कर्म संपादित हुआ तो उसके अनुरूप फल भी मिलेगा। तो पूरी भावना से जुड़ा है ना। हम संकल्प जिसका करते हैं उसके अनुरूप ही कर्म में प्रवृत्त होते हैं, कर्म को संपादित करते हैं, फल को प्राप्त करते हैं। उपासना का यही तो मतलब है। उपासना मतलब जिसके पास हम पहुंच रहे, उप आसन, उप मतलब करीब, आसन मतलब बैठना, जिसके करीब हम पहुंचना चाहते हैं। तो परमार्थ में भी उपासना वही, जिनको हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिनके सानिध्य में होना चाहते हैं। अब हमारे लिए हम जिनके कंकरत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारी उपासना इस मंजरी भाव से ही है।
हम उनके पास ही पहुंचना चाहते हैं। भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं? यम यम वापि स्मरण भावम, क्या उस लोग, यम यम वापि स्मरण भाव त्यजंती अंते कलेवरम तम तमेवैति कौनते है सदा तद भाव भावित है ना, भावना का विज्ञान। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजंती अंते कलेवरम, अंत समय में जिस भावना में भावित हम रहते हैं, उसी भावना के अनुरूप हमारी गति, तम तमेवैति कौनते है सदा तद भाव भावित है। तो अंत काल तो हमारा ऊपर तलवार की लटक ही रहा ना, कब अंत आ जाए मालूम नहीं। तो वी विल बी कॉट, हम किस भाव में भावित हैं उसके अनुरूप ही हमारी गति है, ये गारंटीड है। भगवान स्वयं कर रहे हैं, देखिए, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजंती अंते कलिवरम तम तमेवैति कौनते सदा तद भाव भावित है। सदा जिस भाव में वो भावित रहा, तम तमेवैति उसी को प्राप्त करता है। एवेति मतलब प्राप्त करता है कौन? अंत काल में उसी का, उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। तो यदि हमने मंजरी रूप के भाव में अपनी चिंता की, उसी प्रकार सेवा की चिंता की, जिस अभिमान में हमने अपने आप को पुष्ट किया अंतस चिंतित देह का, सिद्ध देह पाइबा साधने भावी वो जहां सिद्ध देह पाई पुता। भागवत में एकादश स्कंद में भी वो जो दत्तात्रेय जो अनेक गुरु बनाते हैं, तो उसमें शरीर को लेके भी इसी अंतस चिंतन की बात बताई। यत्र यत्र मनोदेही धारयेत सकलम धियाम, यत्र यत्र मनोदेही, देही मतलब ये आत्मा जीव अपने मन से बुद्धिपूर्वक एकाग्र चित्त होकर जहां पर लगाता है उसका ध्यान, यत्र यत्र मनोदेही धारयेत सकलम धियाम, स्नेहाद द्वेषाद, एकांतिक मन हमारा एक निष्ठ होकर कहाँ लगता है, किस कारण लगता है? किसी में प्रेम हो जाए, किसी में हमें प्रीति हो जाए, स्नेहाद या द्वेषाद, किसी के प्रति द्वेष हो जाए या भय हो जाए किसी का, उसके कारण उसका चिंतन सतत होता है। इन तीन आवेश के कारण स्नेहा द्वेषाद भयाद वापी याति तत्त स्वरूप, उसके अनुरूप ही हमारी गति होती है। फिर वो कीड़े का जो एग्जाम्पल देते हैं, प्रकृति में देखा जाता है, कीट है पेशस्कृतम ध्यायन कुड्याम तेन प्रवेशित है याति तत्सात्मताम राजन पूर्व रूपम असम त्यजेत। असम त्यजन, जो भंवरा होता है ना, भंवरा थोड़ा मिट्टी का अपना जाल वो किसी कीड़े को उसमें प्रवेश करा देता, छोटे कीड़े को, और उसके बाद भों भों उसके वो मंडराता है। तो कीड़ा देखता है कि ये तो मेरा आक्रांत हो जाता भय से, और फिर वो, ये तो भंवरे का तो ये शौक है, कोई वो उसको डसता नहीं है, खाता नहीं, उसको बस आक्रांत कर देता है भय से। तो कुछ समय के बाद में वो कीड़ा ही बिना मृत्यु के ही, मतलब कीड़े का जन्म, वो कीड़े का शरीर ही भंवरे के शरीर में परिवर्तित होकर बाहर निकलता है। ऐसा प्रकृति में देखा गया है। तो ये चेतना का विज्ञान इतना जबरदस्त है, इसलिए हमारे इस मंजरी भाव की उपासना में हमें अपने उस दिव्य रूप की चिंता में आगे आना ही होगा। जिस प्रकार हम अनेक प्रकार के संकल्प करते हैं, संकल्प करने के तो हम अभ्यस्त है ना, उसी प्रकार हमारा संकल्प, जिस प्रकार का संकल्प, क्या हमारा संकल्प, हम हमारी स्वामिनी राधा रानी के कैंकर्यत्व को पाना चाहते हैं, उनकी पाल्यदासी बनने का सौभाग्य,
इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए संकल्प तो करना पड़ेगा ना। संकल्प तो प्रारंभ है, उस संकल्प की अनुरूप हमारी चिंता को ढालना है, अपनी चिंता को उस संकल्प के अनुरूप। ये सौभाग्य मेरा कैसे होगा, कब होगा, उसी प्रकार का सत्संग, उसी प्रकार का चिंतन, मंजरियों की जो गतिविधि है, युगल चरणारविंद की सेवा का जो परम सौभाग्य है। इस धन साधने जे धन चाहिए, किस धन को पाना है हमें? साधने जे जे धन पाई। हम चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में है ना, जिस धन की हम साधन अवस्था में चाहना करेंगे, चाहत बढ़ाएंगे, सिद्ध देह तहां पाई, उसी की प्राप्ति करेंगे। तो जिस चीज को हम प्राप्त, युगल चरणारविंद की सेवा को यदि हम प्राप्त करना चाहें, वो संकल्प हमारे जीवन में बनता है, लेकिन वो सेवा सौभाग्य किसको प्राप्त होगा? इस शरीर को प्राप्त होगा? नहीं, चिन्मय देह से ही वो प्राप्ति है। तो इस रागानुगा मार्ग में हमारी जो साधक के लिए जो मानसिक सेवा की उपयुक्त सिद्ध देह की चिंता अपरिहार्य है। शास्त्रों में मार्गदर्शन आता है कि देवता हुए बिना देवता की अर्चना न करें। देवता की, और हम जिस अपवित्र अवस्था में देवता का स्पर्श हम कर सकते हैं क्या? देवता हुए बिना देवता की अर्चना न करें। तो कहने का मतलब स्वयं देवता होकर ही देवता की अर्चना करनी होगी। तो दो प्रकार के अन्वय व्यतिरेक भाव से शास्त्र के जो वचन है, पहले बोल रहे हैं कि देवता हुए बिना देवता की अर्चना न करें। तो उसी प्रकार जब तक हम अंतस चिंतन हमारा मंजरी दिव्य रूप का नहीं होगा, उस रूप से ही, उस शरीर से ही हम राधा कृष्ण युगल चरणारविंद की सेवा कर सकते हैं। तो वो प्राप्त कहाँ है? वो तो हमारी पहले उस चिंता, जो अंतस चिंतन है, उसी में तो हमें प्राप्त है, साधक अवस्था में। तो हम जो भगवान की सेवा की अभिलाषा रखने वाले जो साधक है, भक्त हैं, तो हमें स्वयं को भगवत पार्षद के रूप में चिंतन करके ही भजन करना होगा। हम अपनी धारणा, अपना परिचय भगवत पार्षद के रूप में, राधा रानी की किंकरी के रूप में यदि इस चिंता, इस भाव को यदि प्रशस्त नहीं करते हमारी साधना के अंतर्गत, दो प्रकार का भजन बताया है ना। हम जो साधक अवस्था में बाहरी शरीर से हम साधन भजन करेंगे, जो दो प्रकार का साधन है। बाह्य साधक देह से हम श्रवण कीर्तन करेंगे, और अंतर से मने निज सिद्ध देह करिया भावन, अपने मंजरी रूप की भावना करते हुए रात्रि दिने करे कृष्ण ब्रजे कृष्ण भजन। अंतस चिंतन के बिना ये काम नहीं चलेगा। तो उस अंतस चिंतन में कौन प्रतिष्ठित है, उस व्यक्ति को पहचानना होगा। इसलिए जब हम इस मार्ग में, जब हम गुरु पादाश्रित होते हैं, तो श्री गुरु का परिचय भी उस मंजरी भावापन्न आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत होता है। तभी हम उस भाव में आगे बढ़ सकते हैं। अभी जो भाव भक्ति की चिंता, जो अहम और मम, ये बिल्कुल स्पष्ट हुआ ना।
अहम मतलब हमारा जो वास्तविक शाश्वत परिचय है मंजरी रूप से, ममत्व, हमारा ममत्व, हम जिनकी हैं, राधा रानी, रूप मंजरी, गुरु मंजरी, वे ही मेरे हैं। तो जो मेरे हैं उन्हीं को ही तो पुकारना है बार बार कि हमें उस सेवा में नियुक्त करें। हे श्री गुरु मंजरी, हे श्री रूप मंजरी, हे मेरी स्वामी श्रीमती राधिका रानी। वास्तव में हमारे आचार्यों ने हम सबके लिए ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं छोड़ दी है। रघुनाथ दास गोस्वामी ने विलाप कुसुमांजलि में, रूप गोस्वामी ने उत्कलिका वल्लरी में, हमारे आचार्यों ने, गुरुवर्गों ने, जिन्होंने अपने हृदय में इस मंजरी भाव को पुष्ट किया, उन्होंने अपने भावों को व्यक्त किया हम सबके लाभ के लिए। जिस सेवा सौभाग्य की उन्होंने इच्छा प्रकट की, भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए उस निकुंज मंदिर में युगल चरणारविंद की सेवा का संकल्प जब प्रकाशित किया, तो अभी तो वो प्राप्त नहीं, तो दैन्य भाव, कैसी इच्छा किस प्रकार उत्पन्न हुई। रूप गोस्वामी निकुंज में राधा कृष्ण को उनकी विलास के बाद में जो अवस्था है क्लांत, उस अवस्था में उनको चामर चामर से हवा करके सुखी करने की इच्छा प्रकट कर रही है। मंजरी भाव की उपासना के अंतर्गत रूप गोस्वामी है ना, रूप गोस्वामी ने ही ये लिखा है, उसको लिखा वल्लरी। कदा हम सेविष्ये, कदा हम सेविष्ये व्रतति चमरी चामर मरुत् विनोदेन क्रीडा कुसुम शयने न्यस्तवपुषौ दरोन्मिलन नेत्रौ श्रम जल कण क्लिद्य दलकौ ब्रुवाणावन्योन्यं ब्रज नव युवाणामिह युवाम्। ये चिंतन संकल्प चल रहा, अंतस चिंतन में, तो अचानक विचार आया, इतनी बड़ी सेवा के सौभाग्य को मैं पाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये तो बहुत बड़ी बात मांगी, छोटे मुंह बड़ी बात हो गई जैसे। तो दैन्य प्रकाशित हुआ। अब इतना ऐसा इस सेवा का संकल्प तो आ गया हृदय में, तो इसकी योग्यता कहाँ, उसके लिए पर्याप्त प्रेम कहाँ, प्रेम की गंध भी नहीं। लेकिन उनकी कृपा को ही संबल बनाती कि आपकी कृपा से ही मुझे इतना लंबा ब्रजवास प्राप्त हुआ। हमारे जीवन में जो जो भी घटित हुआ इस भक्ति प्रेम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ, उपलब्ध हुआ, जो जो घटनाक्रम, वो सब भगवान की कृपा के कारण ही है ना। तो भगवान की कृपा का तो हम एहसास करते हैं, लेकिन परम कृपा, परम सौभाग्य, साक्षात सेवा की प्राप्ति जब तक नहीं हो तब तक हम तृप्त नहीं हो सकते। हमें तृप्त नहीं हो जाना है। कृपा का एहसास तो हमने किया है, लेकिन कृपा का लोभ लग जाना चाहिए। बहुत कृपा हुई लेकिन अभी परम कृपा तो बाकी है। यदि कृपा के एहसास में तृप्ति आ गई तो फिर ठप हो जाएगा मामला, हम पहुंचेंगे नहीं। तो रूप गोस्वामी में दैन्य भाव से भगवान को ही बता रहे कि ये संकल्प भी आपकी कृपा से ही मेरे हृदय में उठा, भले मेरी इसकी योग्यता नहीं, लेकिन मेरी योग्यता तो ब्रजवास की भी नहीं। जो जो इतनी कृपा हुई उसकी मेरी योग्यता थोड़ी है, बिना योग्यता के ही आपने इतनी कृपा मुझ पर लुटाई है। तो आपकी कृपा से ये संकल्प भी उठा है हृदय में, आपके चरणारविंद की साक्षात सेवा की प्राप्ति मुझे प्राप्त हो। तो इस प्रकार भाव को प्रकट किया है, लेकिन अल्टीमेटली ये हमें किन से मांगना है? राधा रानी से भी डायरेक्ट चरणारविंद की सेवा को मांग सकते हैं। राधा रानी के साथ हमारा साक्षात परिचय परोक्ष है,
रूप मंजरी भी हमारे लिए परोक्ष है, पूर्व आचार्य भी हमारे लिए परोक्ष है, भले उनकी शिक्षा हमें मिलती है, लेकिन हमारे लिए हमारी जो श्री गुरु है, यदि श्री गुरु के प्रति हमारा मंजरी भाव में उनका परिचय यदि हम समझ जाते हैं, तो उनसे उनसे मांगना, उनसे भी मांग सकते हैं। श्री राधा पाद सेवना मृतम अहो तद्दातु ईशो भवा। हमारे श्रीधर महाराज एक हुए श्रील प्रभुपाद जी के गुरु भाई, उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर के प्रति एक अष्टकम लिखा। उस अष्टकम में वो अंतिम लाइन यही गाते हैं, श्री राधा पाद सेवनामृतम अहो तद्दातुम ईशो भवान। भक्ति विनोद ठाकुर वो कह रहे हैं कि हे भक्ति विनोद ठाकुर, श्री राधा पाद सेवनामृतम अहो, राधा रानी के चरणारविंद की सेवा का अमृत, तद्दातुम उसे प्रदान करो, ईशो भवान आप समर्थ है, ईशो भवान क्योंकि आप समर्थ है राधा रानी के चरणारविंद की सेवा का सौभाग्य अमृत। तो वही प्रार्थना हमारे श्री गुरु पूर्व आचार्यों के प्रति इसी भाव को प्रकट कर सकते हैं। तो ये जो प्रार्थना का मार्ग है, और उसमें जो हमारा अनुगत्य धर्म है, हम पूर्व आचार्यों हमारे श्री गुरु के प्रति जो अनुगत्य धर्म है, उनसे ये मांग लेना है, क्योंकि ये तो पुकार का मार्ग है ना, मांगे बिना ये चीज नहीं मिलती, बैठे बैठे नहीं मिलती। मांगना मतलब आतुरता, अपनी व्यग्रता, डेस्परेशन, तीव्र उत्कंठा, तीव्र उत्कंठा होगी किसी चीज को पाने की, तीव्र चाह होगी, तभी तो उसको मांगेंगे, पुकार के रो रो कर पुकारेंगे। श्री राधा पाद सेवनामृतमहो तद्दातुमीशो भवान। श्री राधा पाद सेवनामृतमहो तद्दातुमीशो भवान। तो भाव भक्ति के स्तर पर फिर ये भाव बढ़ते बढ़ते ही प्रेम प्रेम भक्ति में परिणित हो जाता है। दोनों का एक ही स्वभाव है, जिस प्रकार बताया ना कि एक ही चीज की सर्वोत्तम अवस्था है ना, साधक अवस्था। ये जो भाव भक्ति का स्तर, ये साधक अवस्था, अर्थात कृष्ण प्रेम या कृष्ण दर्शन पाने की योग्यता तो उसमें उत्पन्न हो गई, लेकिन कुछ बाधाएं, कुछ और भगवान से पूर्ण भक्ति भाव में अग्रसर करने के लिए, उसकी उत्कंठा बढ़ाने के लिए ये दिया जाता है। तो साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति है ना। तो भाव भक्ति में ये जो अतृप्ति है, अतृप्ति क्योंकि स्फूर्ति होती है, जैसे साक्षात दर्शन हुए, फिर विराम विरह में जैसे किसी चीज को पाके खो दिया, भाव के स्तर पर तो अतृप्ति है, वही भक्ति का स्वभाव बन जाता है। उस उत्कंठा को बढ़ाने के लिए, व्याकुलता को बढ़ाने के लिए, तो जितने प्रमाण में उत्कंठा व्याकुलता बढ़ती जाती है साधक की, शीघ्र ही प्रेम सिद्धियां, साक्षात सेवा प्राप्ति के लिए उसे दिव्य चिन्मय राज्य में उसका प्रवेश हो जाता है। तो ये भाव भक्ति के सोपान पर हम सभी आरूढ़ हों, मिनिमम मध्यम स्तर की साधन भक्ति करते 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 इस भाव भक्ति को पाने का रहस्य हमें कृपा प्रार्थना द्वारा
अपने साधना में अपराधों से बचते हुए, संसार के प्रपंचों के जो आवेश पूर्व संस्कारों के कारण है, हमारी सतत स्वयं को सत्संग में ढालते हुए कर्मणा मनसा वाचा हमें इस चीज को लक्ष्य करना ही होगा। राधा रानी के कंकरत्व की प्राप्ति की आकांक्षा को प्रबल करना ही होगा। जो प्रयोजन है उसका उसका विशाल पिक्चर हमारे चित्त में छाया रहेगा, तो उसके अनुरूप जो भी साधना है उसके लिए हम हमेशा तत्पर बने रहेंगे। तो इस तत्परता को जारी रखने के लिए सत्संग है, और इस सत्संग के माध्यम से महाप्रभु हमें जो प्रदान करना चाहते हैं, हम भरसक प्रयत्न करेंगे उसके उस कृपा के हम अधिकारी बने। ऑलराइट, तो आज इतना करके अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सब। प्रणाम श्री गुरु। आवाज नहीं आ रही है। एक सेकंड। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रणाम श्री गुरु। हाँ, अब अभी आ आ रही रही है। आवाज? अब आ रही है। ओके। सॉरी। बहुत ही अद्भुत जिस तरीके से मंजरी भाव की जो भी सखी किरण का शायद सवाल है, आप अनम्यूट कर सकते हो। हरे कृष्णा श्री गुरु, प्रणाम। बहुत हरे अद्भुत कृष्णा। लगा। और एक्चुअली माफ कीजिए, पूरा सुन नहीं पाई, कोई मेहमान आ गए। लेकिन लास्ट में श्री गुरु आपने बोला कि देवता हुए बिना कोई देवता की आराधना नहीं कर सकता है। हाँ। तो इसके बारे में जरा थोड़ा सा और थोड़ा सा डिटेल में बताइए ना श्री गुरु। मानसी सेवा ना, विशेष रूप से इस मधुर रस, इसमें मानसी सेवा की बहुत ही उपयुक्तता है। ये भाव भक्ति के अंतर्गत मानसी सेवा किस देह से करेंगे? मानसी सेवा की उपयुक्त सिद्ध देह का चिंतन ना, सिद्ध देह के चिंतन से ही तो हम भगवान की सेवा करेंगे। मानसी सेवा में फिर जो आवेश है वो अंतस चिंतित सिद्ध देह का होगा।
इस पंचभौतिक नश्वर देह का नहीं जिसमें इतने विकार हम अनुभव करते हैं। कभी फोड़ा हो जाता है, कभी फुंसी हो जाती है, कभी रक्त आ जाता है, कभी दुर्गंध आती है, कभी कुछ न कुछ गड़बड़ है ना, विकार। जब भगवान की मानसी सेवा में, तो फिर अपने कौन कर रहा है मानसी सेवा? भगवान की सेवा की उपयुक्त जो सिद्ध देह है उसकी चिंता की ही तो बात है। तो जो बताया कि देवता हुए बिना देवता की अर्चना न करें, इसका मतलब अपना उतना चिन्मय होने का एहसास नहीं हो तो क्या हम अपवित्र अवस्था में भगवान का स्पर्श, भगवान की सेवा करेंगे क्या? ये मानसी सेवा का विचार है, पवित्र एकदम। अब देवताओं के यहाँ जो सेवा करते वही सब देवता ही है ना। भगवान के यहाँ, भगवान के धाम में जो भगवान की सेवा, उनके भी चिन्मय भगवान जैसे ही शरीर है ना, चिन्मय पवित्र। तो देवता होकर ही देवता की अर्चना करें, ये अनुभवी वाक्य है। और देवता हुए बिना देवता की सेवा नहीं करें, ये व्यतिरेक भाव है। तो ये जो शास्त्र में विचार है, भगवत सेवा की जो अभिलाषा रखने वाले हम जो साधक भक्त हैं इस पंच भौतिक देह में हैं, तो स्वयं का भगवत पार्षद के रूप में चिंतन करके हुए ही भजन करना होगा, ये कहने का आशय। ये तो मिसमैच हो जाएगा ना, इस विकारग्रस्त शरीर से हम परम पवित्र भगवान की सेवा कैसे करेंगे? समझ आ रही बात? तो अपने मंजरी रूप की भावना करते हुए ही युगल चरणारविंद की सेवा संभव होगी, न कि इस शरीर से जिस प्रकार हम संसार के व्यवहार करते हैं, किसी चीज को पकड़ते हैं, किसी काम में लाते हैं, और जो नहीं। ये तो पंचभौतिक देह, लेकिन मनुष्य योनि में होने से शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर है, ये मनुष्य देह है, ये बड़ा दुर्लभ है। और इस परम धर्म अर्थात कृष्ण प्रेम को सिद्ध करने के लिए हमारा जो अंतःकरण है उसके चिंतन से हमें अपने चिन्मय रूप की धारणा में प्रतिष्ठित होना ही होगा। नहीं तो हम, इसलिए कहा देवता हुए बिना देवता की अर्चना न करें, हम नहीं कर सकते। देवता के स्तर पे आना होगा ना, इसलिए देवता होकर ही देवता की अर्चना करें, मतलब चिन्मय। और वही रूप, उसी रूप से तो सेवा संभव है। हम चाहेंगे कि इस नश्वर देह से हम उनकी सेवा करें भगवान की, तो किस किस रूप से सेवा करेंगे उसकी चिंता है। स्वयं देवता होकर ही देवता की अर्चना करें, मतलब देवता के लेवल पर आकर, वैसा पवित्र होकर। तो वैसा पवित्र कौन है? वो अंतस चिंतित देह ही वो पवित्र है जो भगवान की सेवा के उपयुक्त है। तो विचार वही है कि हम मंजरी देह की राधा रानी की दासी के रूप में अपना अभिमान पुष्ट करें, स्वयं का भगवत पार्षद के रूप में चिंतन करके ही हमें भजन करना होगा। भजन, सेवा, उपासना, उनके पास हम किस शरीर से जाएंगे? इस शरीर से जाएंगे क्या? लेकिन इस शरीर के माध्यम से हम उस अंतस चिंतित सिद्ध देह की भावना कर सकते हैं, जिसका परिचय हमें हमारे गुरु वर्ग, हमारे आचार्य वर्ग उसकी चिंता करवाते हैं। एक सनत कुमार
संहिता है, उसमें भी आत्मानं चिंतये तत्र तासाम मध्ये मनोरमा, अपनी आत्मा को बोले खुद का, जो रागानुगे साधक खुद को लीला राज्य में अर्थात सखी मंजरियों के बीच, उनके बीच में स्वयं को एक रूप यौवन संपन्ना किशोरीम प्रमदाकृतिम, उस प्रकार का चिंतन, क्योंकि वहां पे उस देह से ही वहां का विलास है। इस देह का वहां प्रवेश नहीं है, तो इस देह का कोई भी आवेश, इस देह का कोई भी परिचय उसका वहां पे कोई काम नहीं। इसलिए साधक के लिए दो प्रकार की साधना इस रागानु का वचन है। बाहर से तो भजन कीर्तन, अंतस चिंतन से भगवान की युगल चरणारविंद की अनेक प्रकार की सेवा का विचार। ललिता विशाखा श्री रूप मंजरी आदि सखियों की संगिनी के रूप में उनकी आज्ञा अनुसार भगवान के राधा कृष्ण की सेवा परायण और राधा रानी की कृपा को प्राप्त, राधा रानी की प्रसादी वस्तुओं को प्राप्त, आभूषणों से विभूषित और अपनी वासनामय मूर्ति मतलब जिस सेवा को हम पाना चाहते, तो उस वासनामय मूर्ति, वासना क्या है? युगल चरणारविंद की सेवा द्वारा उन्हें सुखी करते हुए उनके माधुर्य का आस्वादन। मुख्य आशय क्या है? उनके चरणारविंद की सेवा की वासना करते हुए, सेवा द्वारा उन्हें उल्लसित आनंदित करते हुए, उनके आनंद विग्रह का दर्शन करते हुए, उनके रूप माधुरी का, उनकी अनंत माधुरी का आस्वादन करना। तो वो आस्वादन किस देह से होगा? जिस देह का वहां प्रवेश होगा उसी से होगा ना। तुम भगवान को देवता माने तो वैसा देह, देवता देह, चिन्मय देह पाए बिना हम देवता की उपासना कैसे करेंगे? हम गौड़ीय वैष्णव चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के अंतर्गत आए हैं। विशेष रूप से गुरु चरणाश्रय के बाद में, गुरु पादाश्रय होने के बाद में, गुरुदेव से ही जो जिस प्रकार ये परिचय हमने शास्त्रों में हम वाचे हैं, उसी के अनुरूप अपने सिद्ध देह के परिचय से परिचित होना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत से भजन गाए, उन भजन के अनुरूप ही हमें अपनी मानसिक चिंतन में उनको लाना चाहिए। बार बार उन भजन के आवेश को हमें धारण करना चाहिए। और जिस प्रकार हमारे श्री गुरु के प्रति जिस भाव से हम उन्हें देखेंगे, उस भाव के अनुरूप ही हमारे हृदय में भी वही भाव, वैसा ही भाव, मंजरी भाव प्रकाशित होने लगेगा। तो हमारी दृष्टि, हमारी बुद्धि श्री गुरु के प्रति कैसी है? कि इस भाव में तो अनुगत्य धर्म से ही सब सिद्धि है। हम जिनके अनुगत्य में हैं, उनके मोस्ट ब्लेसेड नेचर, मोस्ट ब्लेसेड स्टेटस, अनुगत्य में जो हमारे लिए आदर्श है, आदर्श के प्रति तो हम अनुगत होते हैं। तो हमारे लिए हमारे श्री गुरु ही आदर्श है, साक्षात है। उनकी कृपा से और उनके मार्गदर्शन में हम अपने मंजरी स्वरूप का परिचय प्राप्त करते हैं। और उस मंजरी स्वरूप में ही, उस मंजरी रूप में ही अभिमान स्थापित कर सतत राधा कृष्ण की सेवा चिंता, यही मंजरी भाव उपासना का हार्द है। तो साधन अवस्था में जिस सेवा चिंता
युगल चरणारविंद की सेवा चिंता हम करते हैं, सिद्धि में उसी स्वरूप से, उसी रूप में अपने साक्षात सेवा प्राप्त करके हम धन्य हो सकते हैं। यही है कि हम इस पतित स्तर पर हमारी जो इस विकारग्रस्त ये शरीर है, ये हमारी चिन्मय सेवा के लिए उपयुक्त नहीं है। इसीलिए चिन्मय शरीर का जो अभिमान है, राधा रानी की किंकरी होने का जो अभिमान है, वो अभिमान करना या वैसी धारणा करना या वैसी इच्छा करना हमारे स्वरूप के अनुरूप है। भले वो मिथ्याभिमान हो, उसकी हमें प्राप्ति हुई नहीं है, फिर भी उस वैसा अपने आप को राधा रानी की किंकरी मानना, ये बिल्कुल हमारे स्वरूप के अनुरूप है। इसमें कुछ भी दोष नहीं। भले ही हमें अभी वो कैंकर्यत्व की प्राप्ति नहीं हुई, बस यही इसमें फर्क है। संसार के स्तर पर और चिन्मय स्तर पर, यदि हम चिन्मय स्तर पर अपने चिन्मय रूप की धारणा करें तो ये समीचीन है, इसमें कोई दोष नहीं है। संसार के स्तर पर जो हम नहीं है उसकी चिंता करें तो उसमें दोष है। कोई व्यक्ति अपने आप अरबपति मानने में स्वतंत्र नहीं है। क्यों स्वतंत्र नहीं है? क्योंकि वो नहीं, जरूरी नहीं कि वो हो जाएगा, लेकिन वो ये धारणा करे कि मैं राधा रानी की किंकरी, तो वो उसकी तरफ आगे बढ़ सकता है। ये इस अभिमान का अंकुर जब तक हमारे हृदय में जागृत नहीं होगा, तब तक हम उसकी तरफ आगे कैसे बढ़ेंगे? संसार में जो संकल्प होते हैं उनकी पूर्ति हमारे प्रारब्ध के कारण होती है ना। हम संसार में कोई भी संकल्प करें, उसकी पूर्ति हो नहीं हो कोई जरूरी नहीं। तो हम स्वतंत्र नहीं है अपने आप को मानने में, अभिमान करने में, इसलिए वो मिथ्याभिमान कहलाता है। एक परमार्थ के मार्ग पर तो ये मिथ्याभिमान ही हमें अभिमान सिद्धि, मिथ्यापवाद वचसापि अभिमान सिद्धि, क्योंकि वो हमारे स्वरूप के अनुरूप है, वो हमारे पुरुषार्थ का भाग है। संसार में हम किसी चीज का संकल्प करके उसका अभिमान नहीं कर सकते जब तक उसकी प्राप्ति न हो। परमार्थ पर जो हमें प्राप्त नहीं है, लेकिन उसे प्राप्त करने का जो विचार है वो हमारे स्वरूप के अनुरूप है, वो हमारे पुरुषार्थ के अंतर्गत है, आत्मा के पुरुषार्थ के अंतर्गत। वो प्रारब्ध के वशीभूत नहीं है, वो हमारे पुरुषार्थ के अंतर्गत है। हम उसको हमारी डेस्टिनेशन बना सकते हैं। इट हैज नथिंग टू डू विद आवर प्रारब्ध और डेस्टिनी। डेस्टिनी तो वर्तमान अवस्था है हमारी, डेस्टिनेशन है गंतव्य, जिसका चयन हम खुद कर सकते हैं। तो गंतव्य यदि हमारा चिन्मय हो, राधा रानी के कैंकर्यत्व की प्राप्ति हो, तो वो गंतव्य तो हमारे स्वरूप के अनुरूप है। बाकी दूसरे संकल्प यदि हम अरबपति बनना चाहें तो वो भी हमारा वास्तविक परिचय नहीं, वो हमारे स्वरूप के अनुरूप नहीं है। इसलिए उस चिंता में हम फंसकर भी अपना परम हित नहीं कर सकते। भले वो भी मिथ्याभिमान है, लेकिन इस मिथ्याभिमान के मैं राधा रानी के चरणों की दासी हूँ, ऐसा सोचना, ऐसा विचार करना, ऐसा अभिमान करना, ये हमारे 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 आत्मा के परम पुरुषार्थ का द्योतक है। यदि कोई ऐसा अभिमान करे, अपने आप को राधा रानी की किंकरी मानने लगे, तो उसकी तरफ भी बढ़ ही जाएगा ना उस संकल्प की तरफ, और उस संकल्प की तरफ बढ़ना ही हमारी परमार्थ सिद्धि है। हमारी मनुष्य जीवन का जो पोटेंशियल है उसकी पूर्णता है। ठीक है। हाँ श्री गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद श्री गुरु। आपने तो और भी मतलब और भी ज्यादा इस चीज को क्लियर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री गुरु। प्रणाम।
All right then. और किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ सकते हो, या फिर कुछ कहना चाहते हैं तो। शायद नहीं है किसी का सवाल। श्री गुरु, मेरा कोई सवाल नहीं है, बस कुछ कहना है, कहूँ? कहो। सबसे पहले तो बहुत ही अद्भुत, जब भी ये मंजरी भाव के बारे में जब भी आप कहते हो, यूँ मानो यूँ लगता है कि पता ही नहीं चलता है कि समय किस तरह से निकल गया, बिल्कुल भी समझ एहसास नहीं होता। मानो यूँ लगता है जैसे बहे निर्मल गंगा का जल, जैसे बहे शीतल पवन, उससे भी ज़्यादा दिव्यता और उससे भी ज़्यादा शीतलता का एहसास होता है। जब बहती है मेरे श्री गुरु की परम पवित्र अमृत वाणी। मानो उस वाणी से, उनके हर शब्द से एहसास होता है उस शाश्वत सत्य का, जो स्वरूप है हमारा। करवाते हो पहचान हमारी हमें उस सत्य से, जिसके बिना है जीवन का हर सत्य अधूरा, या कोई सत्य ही नहीं, ना कोई जिसके बिना वजूद हमारा। स्वामिनी की मंजरी के रूप में जो मिथ्या अभिमान, वो संसार के हर सत्य या हर अभिमान से कहीं ज़्यादा इतना दिव्य है कि वो मिथ्या अभिमान नहीं, मानो कुछ न जाने वो एक कैसा एहसास है। जब देखती हूँ, जब ये महसूस होता है इस संसार में, जहाँ चारों तरफ केवल और केवल झूठ, प्रतिष्ठा की लालच, हर तरफ मानो एक डुप्लीसिटी है, जहाँ हृदय में कुछ और वाणी में कुछ होता है। न जाने न जाने किस आवेश में, हाँ, मैं भी हूँ इसी संसार का हिस्सा। वही अपराध मेरे हृदय में भी मानो वही अनर्थ की ग्रंथि पनप रही है। पर मानो इसी से बस अभी हर इस चीज के मानो, पर जब जब सुनती हूँ शिव गुरु आपको, तब मानो वो वो जो ऐसा लगता है जैसे कोई सही मायनों में जब तब तक जिस तरह से दावाग्नि में चलते इंसान को जब घन बारिश से जो राहत मिलती है, तो मानो वही वही एहसास होता है। तो ये महसूस होता है सही मायनों में, राधे श्याम के नाम में, राधे श्याम के चिंतन में, श्री गुरु गौरांग के एहसास में होता है कितना दिव्य पावन एहसास, जो संसार में रहते हुए भी इस जो वो एहसास से हमें बाहर लेकर आता है, और हमें उस दिव्य जगत को महसूस करने के लिए हमें एटलीस्ट हमें प्रेरणा देते हैं कि हाँ, कि यहाँ से अलग एक कितनी खूबसूरत और कितनी प्यारी दुनिया है। राधे श्याम के चरणों की सेवा जहाँ है, श्री गुरु गौरांग के चरणों की सेवा जहाँ है, जहाँ जहाँ झूठ, जहाँ दिखावा, जहाँ जहाँ ईर्ष्या, जहाँ ये सब चीजों से कहीं कहीं परे है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम का एहसास है, और सही मायनों में सच्चे प्रेम का एहसास, इस संसार के प्रेम का एहसास नहीं। तो वो हर एक, जिस तरह से आपने वृत्तासुर की स्तुति, जो जो सही मायनों में वृत्तासुर की हर एक स्तुति, जिससे जिससे पहचान आपने करवाई, वो सही मायनों में बहुत ही अद्भुत है। पर वो और भी ज्यादा अद्भुत से भी अद्भुत हो जाती है, जब आप उसे कहते हो
कि किस तरीके से संसार के बंधन से हटकर दासानुदास होना, यही यही हमें किस तरह से वो प्रेरणा हमारे हृदय को मिलती है कि क्या हमारे हृदय में क्या होना चाहिए, क्या हमें भगवान से माँगना चाहिए, क्या हमारी चाहत होनी चाहिए, वरना हमें तो सही मायनों में क्या चाहना है वो भी नहीं आता। पर वो आप सिखाते हो कि किस तरह से भगवान से माँगना है और क्या हमें चाहना है। राधा कृष्ण के जो 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 भी भाव का जो एहसास जो इस जो इस हृदय को करना संभव नहीं, पर फिर भी जब आपको सुनती हूँ, जब वो महसूस तो मानो जो कण मात्र भी जो महसूस होता है, तो वो जैसा मैंने कहा कि इस जगत में रहते-रहते भी न जाने कहीं और ले जाता है हमें। तो कहते हैं ना कि अमृत बहुत ही अद्भुत होता है और अमृत से भी अगर अमृत अमृत को भी मंथन करो तो जो उसमें से भी जो अमृत निकले वो भी नगण्य है। जब जब इन सब बातों का एहसास जब जब आपके शब्दों से होता है, क्या क मानो शब्द नहीं होते कहने के लिए श्री गुरु, पर जो भी आप दे रहे हो वो मतलब अद्भुत से भी अद्भुत है और जिसका कोई जिसका कोई मतलब जो कह नहीं सकती मैं आप क्या दे रहे हो। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद श्री गुरु। धन्यवाद शब्द इज़ नॉट सफिशिएंट, पर फिर भी प्रणाम। हरे कृष्णा। राइट, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम महाराज। महाराज एक प्रश्न है, जैसे महाप्रभु जी की शिक्षा कीर्तन या सदा हरि, महाराज इसमें सदा ये थोड़ा सा लिटरल सेंस में है क्या कि हमें 24 घंटा नाम जप करते रहना है, 24 घंटा? हाँ, हम जिनके हैं वो सदा नहीं है क्या? हाँ, है कि नहीं? हम जिनके हैं उनके हम सदा ही तो बने अपना मानते हैं। तो कीर्तनीय सदा हरि मतलब हमारे द्वारा भगवान सतत ही कीर्तनी है, सतत ही प्रीतिमय स्मरणीय है, सेवामय स्मरणीय है, पूजामय स्मरणीय है, सतत ही पूज्य कीर्तित सेवित और प्रिय है। क्योंकि हम उनके हैं और वे हमारे हैं। हम जिन्हें अपने माने उनकी चिंता सतत सदा ही रहती है। तो मेरे कौन है, ये शुद्ध अहम मम भाव, अपना परिचय उनसे है कि मैं उनका हूं और वो मेरे हैं, यही शुद्ध अहम मम भाव है। महाप्रभु ने स्वयं मंजरी भाव का आस्वादन किया गंभीरा की लीला में, उसी के अंतर्गत उन्होंने कीर्तनीय सदा हरि संकीर्तन के माध्यम से, नाम अनुशीलन के माध्यम से भगवान के साथ हमारा जो शाश्वत संबंध है, भगवान ही मेरे हैं, भगवान ही हमारे हैं। मंजरी भाव की उपासना में भी मेरे कौन है, मेरे कौन है, मैं जिनकी हूं वही मेरे। मैं किनकी हूं? मैं स्वामिनी की हूं, मैं मेरी गुरु मंजरी की हूं, मैं रूप मंजरी की हूं। तो जिनकी मैं हूं वो ही मेरे हैं, उनको ही पुकारेंगे हम।
तो महाप्रभु ही कहते हैं कीर्तनीय सदा हरि, क्योंकि हरि मेरे हैं। तो जो मेरे हैं उनको तो तुष्ट करना है ना, उनको तुष्ट करने का साधन है कीर्तनीय। कीर्तन द्वारा वो सहज ही कीर्तनीय हो जाते हैं। कीर्तनीय मतलब वर्दी ऑफ ग्लोरिफिकेशन। तो संकीर्तन जो सतत करता है उसके द्वारा भगवान सतत कीर्तनीय, सतत सदा ग्लोरिफाइड बने रहते हैं। ये तो जरूरी है ना। ऐसा थोड़ी कि हम जो अपने हैं उनको 20 घंटा तो याद रखेंगे, 40 घंटा उनको नजरअंदाज कर देंगे। नहीं, हमारा स्टैंडर्ड है कीर्तनीय सदा हरि, सतत हरि। सदा मतलब सतत, इनसेसेंट। सदा में कोई वो इंटरवल नहीं है कंटिन्यूअल कि आज इतना किया फिर कल इतना करेंगे, बीच में गैप आ गया। सदा मतलब विदाउट एनी गैप, लिटरली। यस, ऑलराइट। महाराज फिर जैसे वही ऑफिस के काम या और भी कुछ अदर एंगेजमेंट्स इधर उधर, तो उसमें इंटरनल भाव को कैसे महाराज मेंटेन करे रख सकें? वो आपात दृष्टि से वो सेकेंडरी है। प्राइमरी फोकस था, जैसे व्यक्ति घर परिवार के लिए काम धंधा नौकरी व्यापार करता है, उसका ध्यान तो घर के स्वास्थ्य को पुष्ट करने का ही होता है। उसका पूरा फोकस जो उसके लिए कीर्तनीय है, जो उसके लिए चिंतनीय है, जो उसकी आसक्ति का केंद्र है, उसी को पुष्ट कर रहा है। यदि वो आपात जैसे नौकरी और किसी कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो अपने मुख्य मकसद को ही पूर्ण कर रहा है, तो वो करते हुए भी उसका मुख्य ध्यान तो उसकी आसक्ति का जो विषय है, उसकी आसक्ति के जो आस्पद है, उनकी तरफ ही उनका ध्यान, चिंतन उन्हीं का रहता है। देखते हैं लोग अपने आप को रिमाइंड करने के लिए भी ऑफिस में भी अपने सामने अपने स्वीट हार्ट का या बच्चे का, संतान किसी का पिक्चर रखते हैं, जस्ट टू रिमाइंड के हमारा दे आर आवर प्रायोरिटीज। प्राथमिकता को पुष्ट करने के लिए ही बाहर का सब व्यापार है। जो भी हम करते हैं उसमें चिंता, जो हमारे लिए चिंतनीय है, उनके मकसद को पूर्ण करने के लिए ही हम समर्पित रहते हैं। तो उससे फर्क नहीं पड़ता। मेन बाकी सबके लिए जो हमारा ध्यान है वो माइंड डीप है, बुद्धि डीप है, लेकिन जहाँ आसक्ति है उनके प्रति हमारा जो संबंध है वो चित्त डीप है। गॉट इट? तो जो माइंड डीप या बुद्धि डीप या जो ईगो डीप है, वो उससे वो जो चित्त डीप है उनका फोकस प्रभावित नहीं होता, वो एकांतिक बना ही रहता। तो जॉब करते समय, नौकरी करते, ऑफिस जाते समय तो मन थोड़ा उधर लगाओगे, बुद्धि भी लगा सकते हो, थोड़ा इंसिस्ट भी करोगे, लेकिन अल्टीमेटली आप पुष्ट कर रहे हैं उनका मकसद जिनके प्रति आपकी आसक्ति चित्त डीप है। राइट? अद्भुत महाराज। हाँ ऑलराइट देन, महाराज। हरे कृष्ण। केदार पूज्यता के भाव से हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे हमारे श्री गुरु के सम्मान में। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे
हृदय से कहेंगे परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय 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 समावेश निताई गौर भक्तविंद की जय। निताई जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरि 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 बोल। प्रणाम श्री प्रणाम श्री गुरु। हरे प्रणाम श्री कृष्णा। गुरु। हरे कृष्णा प्रणाम कृष्ण मते। श्री गुरु। हरे कृष्ण।